चलिए एक बड़ी खबर जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। इसमें दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम के ठिकाने शामिल हैं। आपको बता दें 2006 में रेलवे के होटल्स निजी कंपनी को देने के मामले में तब के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा। लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे पर 2 कंपनियों के डायरेक्टरों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। लालू पर आरोप है कि रेल मंत्री रहने के दौरान उन्होंने रांची और पुरी समेत अन्य रेलवे होटलों के विकास और मरम्मत का ठेका निजी कंपनियों को दिया था। बतौर रेल मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव ने सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया था। रांची और पुरी के 2 बीएनआर होटलों का रखरखाव, निर्माण और देखभाल का जिम्मा सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। दो 2006 का मामला है। लालू के घर छापेमारी हुई है। लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं राजनीतिक गलियारों से। चलिए आपको सुनाते हैं कि कौन क्या कुछ कह रहा है। और हम जान रहे हैं कि भाजपा और उनके शीर्ष नेतृत्व की चूल्हे हिल गई हैं। वो इस प्रकार की कार्रवाई से हमें डराना चाहते हैं। यकीन मानिए, लीगल बैटल जो है मुश्किल आएगी। दिशा और दशा प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, लड़ लेंगे फिर भी। और राजनीतिक लड़ाई मुकम्मल लड़ेंगे और जीतेंगे। और बता दूं आज आपके माध्यम से, इस तरह की हरकतों को अब आवाम समझ रही है, क्योंकि आप ऐसा तमिलनाडु में करते हैं, बंगाल में करते हैं, दिल्ली में कर रहे हैं अपनी नाक के नीचे। ये सब समझ रहे हैं कि विपक्ष को साधने की ये आपका ये नया तरीका है, और ये तरीका हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ के मिजाज के अनुरूप नहीं था। और हम गरीबी की जिंदगी जिए हैं, तो बिना किसी व्यापार के, बिना किसी इंडस्ट्री के इतना हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित कहां से किए। इसलिए उन्होंने तो स्वीकारा भी है कि हमारे पास इतनी संपत्तियां हैं, और जितनी उन्होंने स्वीकार ली है वह भी एक बड़ी संपत्ति है। तो इतनी संपत्ति आखिर आई कहां से? तो यह बिल्कुल अवैध रूप से अपने पास जमा किया हुआ वह धन भ्रष्टाचार में आता है। यह कानून के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा अपराध है। कानून अपना काम कर रही है, जो कानून अपना काम कर रही है उसका स्वागत है। तय करें कि पूरे परिवार, जो आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव एक परिवार की पार्टी है, वो कोई सैद्धांतिक पार्टी या कुछ दूसरे तरह की नहीं है। अब पूरा का पूरा अगर भ्रष्टाचार के आरोप में है तो आपको तय करना होगा। तो ये तो नीतीश कुमार अब मौनी बाबा बनके नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को जुबान खोलनी पड़ेगी कि नीतीश कुमार आप किसके पक्षधर हैं, सुशासन के पक्षधर हैं या कुशासन के? आप भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं या भ्रष्टाचार के विरोध के? ये आपको तय करना है। और सीबीआई, आयकर विभाग एकदम विधि सम्मत कार्रवाई कर रही जाकर के है। समझ में उनको आ रहा जाकर के सत्ता का दुरुपयोग का परिणाम क्या होता है। इसमें बीजेपी का कुछ हाथ है? वो जो कह रहे हैं, पूरा परिवार कह रहा है, पूरा आरजेडी कह रहा है, ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं सीबीआई। भारतीय जनता पार्टी का कहीं हाथ नहीं जाकर के। उन्होंने स्वयं ऐसा काम किया है, कानून को हाथ में लेने का काम किया है और कानून को धज्जे उड़ाने का काम किया है। स्वयं संबंधित विभाग जो है अपना नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। प्रेम जी, एक सवाल और की, जिसमें लालू जी ही नहीं है, उनके बेटी का भी नाम आ चुका है, दोनों बेटा का भी नाम आ चुका है। आपको लगता है कि पूरा का पूरा जो खून हुआ है स्वाभाविक है? लालू जी का जो इतिहास रहा है लोगों ने देखा है, और 15 वर्षों में लालू जी ने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जिस तरह से संपत्ति को अर्जित करने का काम किया है, संपत्ति का दुरुपयोग किया है, पद का दुरुपयोग किया है, वो अब सामने खुलासा होने लगा है। जनता दिख रही जाकर के है, और हमारा मानना है कि एकदम सही कार्रवाई सही समय पर हो रही जाकर के है। अभी तक जो तथ्य पता चला है उसमें क्या कहते हैं कि जो है उसमें काफी सत्यता है, तो कानून अपना काम कर रहा है। पासवान जी क्या एक के बाद एक कई मामलों में देखिए, देखिए हम बतलाते हैं राजनीतिक, ये तो ट्रांसपेरेंसी है। जैसे अभी सीबीआई ने छापामारी किया, सब लोगों के सामने बतला दिया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कितना का था, इतना में शेयर खरीदा, इतना में ये हुआ, यहाँ का होटल बेचा गया, यहाँ का ये किया गया, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री चीज है। कोई एलिगेशन तो सिर्फ एलिगेशन पर तो नहीं जाएगा ना ये सीबीआई तो अपने जांच के ऊपर में जाएगा। गठबंधन जो हुआ है दोनों नेताओं का, नीतीश का, अब वो देखिए वो नीतीश जी के ऊपर में है कि नीतीश जी अपना सोचे कि क्या करना है नहीं करना है।
रहना है साथ में कि नहीं रहना है। इतना बड़ा चार्जेज क्या कहते हैं कि लग रहा है, इतनी बड़ी क्या कहते हैं सच्चाई सामने आ रही है, तो वो तो नीतीश जी को देखना है कि सुशासन बाबू कब तक रहे। लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेता, गरीबों सुना जाए गरीबों शोषितों के मसीहा, जब उन्होंने घोषणा किया कि देश बचाओ, या एक मिनट सुन लीजिए। लालू प्रसाद यादव जी न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि करोड़ों गरीबों शोषितों पीड़ितों के वो नेता हैं। और जब उन्होंने यह ऐलान किया कि देश बचाओ भाजपा हटाओ, उसी समय से लालू यादव पर आरएसएस भाजपा का शिकंजा कसना शुरू हो गया और केंद्र सरकार के इशारे पर यह सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। लेकिन 27 अगस्त को जो देश बचाओ भाजपा भगाओ जो रैली गांधी मैदान में की जा रही है, वह रैली होगी। और उस दिन की जो रैली होगी, पटना में रैली नहीं बल्कि रैली में पटना होगा, पूरा पटना रैली में हो जाएगा। ये बताइए 12 जगह पर छापेमारी चल रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई कहा ना, हम एक साजिश के तहत कि लालू आप भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लोकतंत्र की मर्यादा की रक्षा करने के लिए जो भी नेता बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में सभी पर इसी ढंग की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई हो रही है। लेकिन लालू प्रसाद वह शख्सियत है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल के सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों लोगों की जुबान है। करोड़ों लोगों का आ और सहानुभूति उनके साथ है। और जब उन्होंने कहा कि देश का जो वर्तमान संकट भाजपा के द्वारा खड़ा कर दिया गया है, उस संकट से मुक्त कराने के लिए गांधी मैदान में रैली हो पाएगी, रैली होगी। रैली नहीं बल्कि रेला हो। उस दिन पटना में रैली नहीं होगी बल्कि रैली में पटना रहेगा। गठबंधन अटूट है, गठबंधन अटूट है और गठबंधन रहेगा और हमारी सरकार चलती रहेगी गठबंधन की। मामले का खुलासा तो सर गठबंधन के मंत्री ललन सिंह ने किया था, ये मोदी जी कर रहे हैं। अभी सुना जाए, अभी सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि 27 अगस्त की जो रैली है लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा जो घोषित रैली है, वह रैली होगी। और जब देश बचाओ भाजपा भगाओ ऐलान लालू प्रसाद यादव ने किया, उसी समय से यह शिकंजा उन पर कसना प्रारंभ हुआ। सुना जाए, सुशील मोदी, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोगों का राष्ट्रीय जनता दल का जो स्टैंड है, लालू प्रसाद यादव का जो स्टैंड है, उस स्टैंड पर न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल रहेगा बल्कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद में विश्वास रखने वाले पूरे हिंदुस्तान के लोगों का साथ और समर्थन इस स्टैंड के साथ रहेगा। निश्चित रूप से हम राष्ट्रीय स्तर पर भी महागठबंधन का बनाने का काम करेंगे। बिहार के तर्ज पर गठबंधन बनाने का काम करेंगे और दिल्ली से भी जो जन विरोधी सरकार है, किसान मजदूर गरीब विरोधी सरकार है, पिछड़ा दलित अकलियत सरकार है, जो देश तोड़क है, समाज तोड़क है, उस सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और दिल्ली में भी महागठबंधन के माध्यम से सामाजिक भी चला था और इसमें क्या क्या पाए गए अभी तक सामने नहीं आए हैं। हमारे सोच से, व्यक्तिगत सोच है कि आरोप लगना एक बात है और आरोप सिद्ध होना दूसरी बात है। आरोप लग रहे हैं, संगीन अपराध है। हम धन्यवाद देते हैं सीबीआई एजेंसी को, आईटीआई एजेंसी को कि उन लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और करने के उपरांत आज छापा मार रहे हैं। छापा मारने के बाद जो फलाफल आएगा उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज़ जरूर हम कहते हैं, एक रामायण में बात आई है कि जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो जैसा करता है वैसा पाएगा। अगर गलत किए होंगे तो उसका नतीजा गलत होगा। और एक उदाहरण है
कि लालू प्रसाद जी का जो काम और जो बर्ताव रहा है समाज में, उसका फल वो भोग रहे हैं। आज सजावार हैं, वो बेल पर हैं, तो एक जगह तो साबित हो चुका है कि साहब वो अपराधी हैं, क्योंकि सजा घोषित है और उसके चलते अनेक प्रकार के कार्यों से वो वंचित है। तो हमारा कहना है कि वो तो हो चुका, अब यही है कि जो ठिकाने पर उनका छापा पड़ रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या होना चाहिए। जी कैसे किस रूप में कार्य किए हैं वो सामने आने वाला है और आ भी रहा है, और उसमें अपने बच्चे को, अपने परिवार को उन्होंने जो इन्वॉल्व किया है, हम समझते हैं अपने परिवार का वो सर्वनाश करने के लिए ही वैसा किया होगा। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री पद को बरकरार रखने के लिए हर कवायद वो कर रहे हैं। आज वहाँ गए हैं, लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन वो भूल गए 2005 की कहानी, जिसमें जीतन मांझी को मंत्रिमंडल में रखा गया और मीडिया वाले लोग कहे कि एक दागी आदमी आपके पास आए हैं। उस समय जीतन मांझी से 4 घंटा के अंदर ही त्याग पत्र ले लिया गया था। उनका कहना था कि करप्शन और इस समय जीरो टॉलरेंस की बात है। आज तो उनको सामने आना चाहिए। आज अनेक प्रकार की बातें हो रही है और सारी बातें का खुलासा सीबीआई चाहे आईटीआई की तरफ से हो रहा है। साहब वो अपने पद के लोलुपता के चलते सारा कुकर्म वो करने को तैयार हैं। इसमें तो जो गलत काम करता है उससे ज्यादा गलत काम का प्रश्रय देने वाला या गलत काम के खिलाफ कार्रवाई न करने वाला ज्यादा दोषी है। तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आरजेडी के प्रवक्ता, अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ गई। अब शायद इंतजार है लालू का। लालू ने क्या कुछ कहा रांची में, चलिए अब आपको वो भी सुनवाते हैं। सीबीआई जहाँ हमको बुलाएगी, कुछ पूछना चाहती है, जानना चाहती है, तो हम उनको जानकारी देंगे। देखिए आईआरसीटी का जो रेलवे का ऑटोनॉमस बॉडी है, आईआरसीटी जो होटलों को मैनेज करता है, कैफेटेरिया को मैनेज करता है, उस किसी अफसर को बुला करके लोगों ने शायद पूरा हम कन्फर्म नहीं है एफआईआर करवाया, अपने यहाँ एफआईआर कराया और मजिस्ट्रेट साहब से जाके पटियाला में सर्च वारंट लेके ये सब नाम हो रहा है हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा। यह अहंकार, किसी का भी अहंकार सफल नहीं हुआ। अहंकार में जो चूर है और जिसको चाहते पर तुमको कुछ करना था करता। 12 बच्चों को, बेटी को, बेटा को चारों तरफ बेवजह सारा सफाई, सारा साफ किया हुआ, उन्हीं चीज़ों को ये करके बहाना मारा। और मैं एक चीज़ आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। इसका जो आईआरसीटी का जो होटल, पुराने लोग होंगे तो रेलवे के होटल आप देखा होगा ना, उस पर गाय, भैंस, कुत्ता, बिलाई घूमता था और यही हालत था यात्री निवास दिल्ली का। यही हालत था वहाँ जो पुरी में है। रेलवे की स्थिति आईआरसीटी का पद से बदतर था, अपना खर्चा भी नहीं चला पाता था आईआरसीटी। तो मैं मोटा मोटी तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि साजिश के तहत फंसाया गया है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और जो रैली होने वाली है 27 तारीख को, उसको देखते हुए बीजेपी उन्हें सरेंडर करना चाहती है। दूसरी तरफ थोड़ी देर पहले हमने सुना कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने साफ कहा है कि 27 अगस्त को जो रैली होनी थी वो होकर रहेगी, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा पटना में रैली नहीं रैला नजर आएगा। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है कि जो कुछ लालू ने किया है वो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अभी इन सब के बीच इंतजार कांग्रेस की तरफ से है। जवाब कांग्रेस से नहीं आया है, जवाब जेडीयू की तरफ से नहीं आया है। नीतीश का क्या स्टंट हो सकता है, क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ
चैनल हेड मनमोहन सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं। मनमोहन सिंह, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया हमने सुन ली, लेकिन अभी तक ना कांग्रेस की तरफ से आई है और ना ही नीतीश की तरफ से। रजनी, एक बार अपना दोबारा क्वेश्चन फिर से दोहरा, मैं सुन नहीं पाया। जी, ये जानना चाहेंगे, हमने देखा बीजेपी की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आरजेडी की तरफ से खुद लालू पर आरोप लगे उनकी भी आ गई, लेकिन अभी तक नीतीश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। रजनी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, नीतीश जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी तबीयत खराब है, वो राजगीर आराम करने गए हुए हैं और अभी उनको संक्रमण पीड़ा से अभी वो चल रहे हैं, तो उनकी हालांकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन उन्होंने जैसे ही उनके लालू के ठिकानों पर छापा पड़ता है तो उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को और कुछ मंत्रियों को वहां राजगीर निवास पर बुलाया और वहां पर बैठकर गुफ्तगू करने की जिस तरह से उन लोगों ने मन बनाया, और उनका सोचना यह है कि इस पर उन्होंने पूरी अपना इंक्वायरी कर रहे हैं और जांच देख रहे। उनकी स्थिति यह है रजनी, वो सोचने पर है कि उनको क्या करना है। सबसे पहली बात है रजनी की, जिस जगह पर उनकी तबीयत खराब है अभी वो आराम फरमा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने अपने कुछ प्रवक्ताओं को अपने वहां राजगीर निवास बुलाया और राजगीर पर बैठ करके वो मंत्रणा करेंगे और सबके साथ बैठकर रणनीति तैयार करेंगे। और सारे प्रवक्ताओं को, जो मैंने आपको बताया सूत्रों के हवाले से जहां तक ये खबर हमारे पास में, कि सारे प्रवक्ताओं को इस प्रतिक्रिया पर नहीं बोलने की, कोई भी बात बोलने के लिए मना किया गया। उनको इजाजत नहीं दी गई कि आप इस प्रतिक्रिया पर, महागठबंधन पर या लालू के कुछ मुद्दों पर आप बोले। सीबीआई के मामलों पर कोई भी बात जदयू नहीं रखेगा। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को अभी टच करने की जहां तक बात है, कांग्रेस के लोगों ने अभी शायद इस चीज को देखा होगा और कांग्रेस शायद उस पर कुछ बोले। और रही ये महागठबंधन में, तो कांग्रेस अभी इस पे से अपना पलड़ा अभी झाड़ेगी कांग्रेस। तो इसलिए रही नीतीश कुमार की बात, तो नीतीश कुमार संक्रमण की पीड़ा से अभी वो चल रहे हैं, तो इस वजह से, जिस वजह से अभी तक उनकी कोई बात नहीं है और नीतीश कुमार यहाँ है भी नहीं, जिस वजह से वो लोगों बात करते या बयान देते हैं। नीतीश कुमार ने अपने प्रवक्ताओं को बुलाया है, वो अपनी बात को रखना अगर चाहेंगे तो शायद उनके प्रवक्ताओं के द्वारा उस बात को रख सकते हैं। रजनी, बिल्कुल। और सीबीआई ने जो आरोप लगाया कि लालू ने 32 करोड़ की जमीन 65 लाख में ली, उनका जवाब जो आया है, क्या वो हदम हो रहा है? वो सीधे वापस वही कह रहे हैं कि सब कुछ एनडीए के कार्यकाल में हुआ है। देखिए रजनी, ये तो हर आदमी जब जो जिस सरकार से निकल के हटता है, या बीजेपी की गवर्नमेंट हो या आप एनडीए की गवर्नमेंट हो या आपका महागठबंधन की गवर्नमेंट या किसी की गवर्नमेंट हो, जो भी गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट जो भी उस सत्ते से बाहर होता है और अगर उनके ऊपर आरोप लगता है तो वो सीधी सी बात है, वो अपने आरोप को दूसरे पर मढ़ते हैं। लेकिन जहां तक रही बात लालू की, तो लालू के ऊपर जो आरोप लगे वो सारे तथ्य रखे गए हैं, उसी आरोप के ऊपर में उनके ऊपर आरोप लगे रजनी। और जो बात होटल के अवैध में उनको बताया कि आपने जमीन लिया, टेंडर के बदले आपने जमीन लिया, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई बात में तथ्य होगा या उस बात को रखने की कोशिश की गई होगी। तो जो सीबीआई के पास जो रिपोर्ट आए होंगे उसके आधार पर, उनके तथ्यों के आधार पर उनके घर पर छापेमारी की गई है। और रही बात जो आपने देखा होगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रांची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उन्होंने कुछ आंकड़े रखा कि मैंने 2004 में जब मैं रेल मंत्री बना तो मैंने 2000 में 1999 में ये जो टेंडर हुआ था, मैंने उस टेंडर को आईआरसीटीसी के तहत मैंने बीएनआर चाणक्य, पटना, रांची, पुरी और दिल्ली में उस टेंडर को दिया। उससे पहले वो जितने बीएनआर के नाम से बीएनआर चाणक्य जो तो सारे धूल मट्टी मैंने उनका साफ करना, धूल मट्टी फाँकते थे और वहां भैंस, गाय बैल भैंस चरा करते थे, उनका साफ करना था। ये बात आपने सुना ये बात, तो उसमें इस बात को उन्होंने ये बात कहा कि मेरे आने के बाद इसमें सुधार हुआ। ठीक है, जाहिर सी बात तो सुधार हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं रजनी, लेकिन उस सुधार के एवज में हो सकता है जिस हिसाब से सीबीआई कह रही है और सीबीआई का कहना है कि उसके एवज में उन्होंने उस टेंडर के एवज में पैसे लिए हैं, तो हो सकता है रजनी कि उस मामले में कितना तथ्य वो अभी रख पाए हैं और अपने तथ्यों को उन्होंने जो कागज के आधार पर रखा था, लिखा था, उन्होंने बताया है, उस तथ्यों के आधार पर उन्होंने प्रेस के सामने रखा है। रजनी, बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सुधार हुआ है, वहां पर कुत्ते वगैरह थे और जब वो आए बहुत सुधार तो उनकी स्थिति में भी हो गया। बीजेपी बार बार कह रही है कि भाई इतने सालों में आपके पास कुछ ज्यादा था नहीं, कहां से आप करोड़पति हो गए, साथ ही साथ बच्चों को भी आपने इस दलदल में ढकेल दिया। देखिए, जिस तरह से सुशील मोदी, बीजेपी नेता सुशील मोदी 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका साफ इस बार कहना है कि लालू यादव के मैंने इतने खुलासे किए, लेकिन लालू यादव ने एक भी जवाब नहीं दिया। लालू यादव ने सिर्फ मेरी 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस में से 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस में से एक का भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि रामा देवी ने जो जमीन गिफ्ट में ली थी उस जमीन को इन्होंने कैंसिल कर दिया। उस जमीन के आधार पर उन्होंने वो जवाब रखा, मेरे और बातों पर जवाब। तो सुशील मोदी का बार बार यह कहना है कि भाई उन्होंने इतने बातों में से किसी बात का जवाब नहीं दिया, मेरी एक बात का जवाब दिया। तो भाई कैसे, तो भाई और बात का जवाब वो कब देंगे? तो लालू जिस हिसाब से सुशील मोदी वार प्रवार कर रहे थे और बार बार ये कहा जा रहा था कि
लालू फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात था रजनी कि सेक्रेटरी अब भारी पड़ रहा है लालू के लिए। जिस सेक्रेटरी को बार बार कहते थे वो हमारा सेक्रेटरी है और वो सेक्रेटरी अब उनके लिए भारी है। तो आप इस बात को मानिए, उस सेक्रेटरी के आधार पर या उनके तथ्यों को रखे के आधार पर या बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर, तो उस जिसके भी ऊपर, लेकिन सीबीआई तथ्यों के आधार पर या सीबीआई को जो रिपोर्ट मिलती है सीबीआई उनके ऊपर कार्रवाई करती है। सीबीआई नरेंद्र मोदी या बीजेपी के ऊपर में कोई इस तरह से नहीं होता कि उनके तोते के हिसाब से कार्रवाई करती है। रजनी, बिल्कुल कुछ ना कुछ दम होता है। सीबीआई ने कहा कि लालू के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी का मामला है, 120 बी यानी आपराधिक साजिश का और पीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी कि अब सीबीआई जल्द लालू को पूछताछ के लिए हिरासत में ले सकती है, क्योंकि पूछताछ उनकी पत्नी से हो रही है, पूछताछ उनके बेटे से हो रही है और अब शायद लालू के आते ही उनसे भी पूछताछ। जाहिर सी बात है रजनी, जहां 420 का मामला लगता है उस जगह पर सीबीआई उनसे जरूर पूछताछ करेगी। हालांकि वो अभी रांची देवघर कोसांग मांगले पर वहां पर अपनी पेशी के लिए गए हुए हैं, तो उनके आते ही उनको भी शायद पेशी के लिए बुलाया जाए या उनको भी जवाब देने के लिए रखने के लिए बात की। तो उन्होंने साफ शब्दों में बात कहा, सीबीआई मुझे अगर बुलाती है तो मैं वहां जरूर जाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं या मेरी पार्टी के लोग शर्मिंदा हो या मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा। परिवार को परेशान करने में बीजेपी के नेता अमित शाह, नरेंद्र मोदी का इनका हाथ है, सीबीआई तोता है। तो इस तरह को बार बार अपनी बात को रख रहे हैं रजनी। तो मैं इस बात को बोलूंगा कि अगर इस बात में जहां तक और इंक्वायरी जो हो रही है तो राबड़ी देवी, मीसा भारती और आपके जो उनके सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तो उनसे इंक्वायरी, उनसे पूछताछ हो रही है रजनी। तो जहां तक इस मामले में आया तो ये दलदल ऐसा रजनी, जिस दलदल में वो समाये उस दलदल में अपने बच्चों को अगर धकेला तो ये उनको वो अभी जवाब दे रहे हैं, उनके आते ही उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि ये दलदल कैसे आया और कैसे इस दलदल में पूरी फैमिली को समाया रजनी। बिल्कुल, ये दलदल में फंसते ही जा रहे हैं, पूरा परिवार फंसा हुआ है लगातार। अब एक बार फिर से वही बात रैली की, अब क्योंकि रैली अगले महीने होने वाली है और रैली के जरिए वो विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, बीजेपी के सामने खड़े कर रहे थे। अब विपक्ष साथ देगा लालू का? देखिए रजनी, जहां तक बात है विपक्ष का साथ देना, अभी विपक्ष के पास में ऐसा कोई चारा नहीं है कि वो लालू के साथ को छोड़ दे, क्योंकि लालू अभी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बिहार में उभरे हुए हैं। इसलिए लालू के साथ में कांग्रेस के लिए मजबूरी है, लालू के साथ वो अपना पक्ष अपना रखेंगे और विपक्ष को साथ में जाना पड़ेगा। और रही बात नीतीश कुमार भी, तो नीतीश कुमार अभी दो स्टैंड पर चल रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी अपना कोई समर्थन अपने समर्थन पर अपनी कोई बात रखा नहीं है। नीतीश कुमार जिस तरह से अभी संक्रमण बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं तो वो अपनी बात को भी रखे नहीं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अगस्त में रैली का आह्वान किया, उस रैली में कांग्रेस के लिए मजबूरी है, कांग्रेस के लिए और कोई दायित्व नहीं, कांग्रेस के लिए कोई अस्थायित्व नहीं है रजनी, इसलिए उनके लिए जाना मजबूरी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अभी इन पूरे कार्रवाई के ऊपर अपने आकलन को रखे हुए हैं, अपनी बात को रखेंगे। हो सकता है कल वो भी कुछ बयान दे, लेकिन अभी वो बीमार है और उनके प्रवक्ताओं, जो उनके प्रवक्ता हैं, जदयू के सारे प्रवक्ता कहीं बैठ के मीटिंग कर रहे हैं और बैठ करके मीटिंग करके उन्होंने ये तय किया कि हम इस पूरी मंत्रणा पर हम कुछ नहीं बोलेंगे जब तक हमारे आगे का आला कमान हमें नहीं बोलेंगे। तो उनको उस साथ सख्त हिदायत दिया गया कि आप इस मामले पर कुछ नहीं बोलेंगे रजनी। ठीक है, और लालू कह रहे हैं कि ये जो कि अभी देख रहे थे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे कि ये जो गठबंधन है यहाँ का नहीं है, हम दिल्ली तक करेंगे। अब अन्य पार्टियों का क्या स्टंट होगा? ममता बनर्जी की बात करें या फिर सपा की बात करें, बसपा की बात करें, वो साथ देंगे? देखिए रजनी, इस तरह से जो महागठबंधन को ऐलान किया है 27 अगस्त की रैली को, जिस तरह से लालू ने अपने महागठबंधन को ऐलान किया, तो उसमें इससे उनके ऊपर में लालू अब बार बार ये चीज करेंगे कि ये बीजेपी की एक नीति थी, बीजेपी ने ही सीबीआई भेजा है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नीति थी जिसके वजह पे मेरे घर पर रेड पड़ा। हो सकता है कि कल आपके साथ भी ऐसा हो, तो आप इस मंच पर आए और अब इस मंच पर आकर के 27 अगस्त को महागठबंधन की रैली को सक्सेस बनाए, लाखों लाख की भीड़ में आप उपस्थित हो। तो इस महागठबंधन में उनको जाना पड़ सकता है और वो जाएंगे रजनी। इस तरह से अब इस गठबंधन को बनाने के लिए, इस महागठबंधन को बनाने के लिए अब जी तोड़ मेहनत की जाएगी। जिस तरह से रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि अब महागठबंधन दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली से पूरा ऐलान होगा, हम पूरा एक साथ महागठबंधन एक ही मंच पर आएगा। तो हो सकता है रजनी कि इस रणनीति को देखकर, इस नीति को देखकर, सीबीआई छापे को देख करके महागठबंधन एक साथ एक मंच पर आए और बीजेपी के लिए उद्घोषणा करे। और आपने सुना कि जिस तरह से लालू ने कहा कि ये जो छापामारी है ये अभी के लिए नहीं है, ये छापेमारी 2019 के लिए है। तो 2019 के लिए मेरे घर पे छापे पड़ रहे हैं, अभी मोदी और नरेंद्र मोदी 2019 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब मुझे फंसा करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2019 की तैयारी कर रहे हैं और मैं अगर हटता हूं तो ये उनको फायदा होता है। ये उनका साफ कहना था रजनी।
बिल्कुल सरेंडर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि लालू प्रसाद यादव की रैली पर इस रेड का क्या असर होता है। बहरहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए, और इंतजार ये होगा कि लालू अब पटना आते हैं तो सीबीआई उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करती है, किस तरीके से आगे होता है। पल पल की अपडेट दिन भर आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।